लवकेश कटारिया को बिग बॉस विनर नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी है। खुद एल्विश यादव भी बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है लवकेश कटारिया को बिग बॉस पहले ही निकाल देंगे, उसको विनर नहीं बनाएंगे। जिस तरह से वो आफत बना रहे हैं फैंस पर कि भैया एकदम से वोट करो वोट करो वोट करो, जल्दी से बचाओ लवकेश कटारिया को, कुछ भी कंडीशन रख रहे हैं, तो ऐसे में फैंस बोल रहे हैं कि बिग बॉस दबाव बना रहे हैं। आज कुछ ऐसी चीजें करी है जिससे कि उस पर एक दबाव सा महसूस हो रहा है। देखो, काफी लोग बोल रहे हैं कि भैया अच्छा तो कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर वाला बना दिया है, उसके पास कहीं ना कहीं चीजें भी आ रही है, उसको उसका फायदा भी मिलेगा कि भैया वो नॉमिनेशन से बच जाएंगे। लेकिन इसके साथ गाइज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर उनके पास जो आज मैसेज आया, जिसमें कि पहली बात तो ये लिखा हुआ था कि ये को एल्विश यादव की कॉपी है, यहाँ पर लवकेश कटारिया उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। दो मैसेज तो ये थे। तीसरा मैसेज था वो ये था कि भैया कोई आपकी फैमिली को अगर ऐसे बोले, आपकी मदर सिस्टर को ऐसे बोले तो आप क्या करोगे, तो अरमान ने सही किया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी, और वो दो मैसेज है लवकेश कटारिया के फैंस को अब खटक रहे हैं कि भैया दबाया जा रहा है, डाउन करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझ आई थी, जब कि सज़ा खत्म होती है, बिग बॉस अंदर भेजने जाते हैं लवकेश कटारिया को, बोलते हैं कि फिलहाल के लिए आप अंदर जा सकते हैं। तो मतलब क्या, फिलहाल का मतलब क्या है? मतलब एक तो सज़ा तुमने दे दी, ठीक है, चक्की वक्की पिसवा ली, तुमने पूरी रात बाहर रखा, सांप भी वहीं पे घूमता रहा, लेकिन उसके बाद भी तुम फिलहाल वर्ड यूज़ कर रहे हो कि फिलहाल जा सकते हो। तो मतलब तुम्हारा ये है कि तुम फिर से निकालोगे इसको, फिर से वही सज़ा दोगे। और बाहर वाला बनाया गया है, तो क्या बाहर वाले की जो सज़ा है वो डालकर इसको बाहर करेंगे, यानी लवकेश कटारिया को? क्या ये सीन पूरा चल रहा है? तो इसमें गाइस ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि लवकेश कटारिया को बिल्कुल दबाया जा रहा है, और हो सकता है कि आगे चलकर, अभी नहीं, एक हफ्ते पहले फिनाले से या फिनाले वाले हफ्ते में उनको बाहर वाला बनाकर फिर उन्हें एक्सपोज करके कि भैया इसने तो सबके सामने रख दिया, ठीक है, कि मैं बाहर वाला हूं, तो जाओ फिर भैया तुम्हें सजा दी जाती है, तुम घर से बाहर हो जाओ। तो ऐसा कुछ ढोंग रचा कर बिग बॉस उसे बाहर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है वो तो देखना होगा। लेकिन फैंस है वो भैया मर मिटने को तैयार है। बिग बॉस एल्विश के नाम को म्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि फायदा वो पूरा उठाना चाहते हैं एंड तक, ताकि एल्विश के फैंस लगातार वोट करते रहे, टीआरपी छप्पड़ फाड़ के आती रहे। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पर लवकेश कटारिया की बात, देखा जाएगा वो जो भी होगा, लेकिन मैं आपको जरूर अपडेट देता रहूँगा, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अच्छा, यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर नेजी भैया क्या वो देख रहा था सेब में और ऑरेंज में। अच्छा बंदा है यार, जो भी उसको बोलता है ना कि भैया यहाँ पर अरमान मलिक बोलते हैं तुम्हारा पेट निकला हुआ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं तुम रैपर हो, पेट चिपकावना होना चाहिए, पेट नहीं निकलना चाहिए, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। वो कहता हाँ भैया काम करूँगा, और थोड़ी देर बाद भाई साहब बंदा कैसे जिम लगाता है। सीधा बंदा है, अच्छा बंदा है, और जिसके साथ उसकी लड़ाई होती है, कटारिया के साथ होती है, तो भैया जाकर वो सोल्व भी कर लेता है, तो वो ठीक लगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो विनर शायद ही बन पाएगा, मुझे नहीं लग रहा वो विनर बनेगा। तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप बन चुका है, जिसमें कि जो पॉजिटिव ग्रुप है वो है लवकेश कटारिया, विशाल, शिवानी और सना मकबूल। और दूसरा नेगेटिव ग्रुप तो आप देख रहे हो, अरमान वाला, ठीक है, उसमें साई केतन, ये सब, सना सुल्तान सब आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ग्रुप है उसमें से चांसेस लग रहे हैं कि विनर बन सकता है। तो ऐसे में गाइज अब बात कर लेते हैं कि आखिर वड़ा पाव का क्या है। वड़ा पाव जिस तरह से रिएक्ट कर रही है ना, उसको ऐसा लग रहा होगा कि बाहर मेरी खूब तारीफ हो रही होगी, तुमने लड़की का स्टैंड लिया है, तुमने एक दूसरी फीमेल का स्टैंड लिया है। लेकिन कितनी खराब दिख रही है वो, भाई साहब मुझे कपड़े नहीं पहनने, मुझे झुकना नहीं है, मुझे हाथ में पकड़ा तो मैं नहीं पहनूंगी। तो भैया मैं आपको बोलूंगा, अगर आप दिल्ली वाले हो ना, तो भैया वड़ा पाव के ठेले पर पहुंच जाओ, जहां पर लोकेशन पर ये ठेला लगाती है, क्योंकि जल्दी ये बाहर आने वाली है, और बाहर आकर ये रियलिटी चेक भी इसको मिलेगा कि भैया मैं तो अंदर क्या ही कर रही थी, वो तो इसको रियलिटी चेक मिलेगा। लेकिन गाइज आप क्या बोलेंगे, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और काफ़ी सारे पॉइंट है वो सामने आए हैं निकल कर कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। कृतिका की बात करें तो लगे हाथ उसको भी निकाल दो यार, है ना, मैं यहाँ तक कपड़े नहीं पहनती, मैंने ये कपड़े पहनने छोड़ दिए। अच्छा, जब तुम बाहर वायरल हुए थे तो तुम किस चीज़ से वायरल हुए थे पता है तुम्हें? तुम लोग अपना पूरा सिस्टम दिखा के ही तो वायरल हुए थे, समझ रहे हो ना सिस्टम। ये लोग तब यही चीज़ें दिखाते थे जिम में, और नीचे कमेंट इतने गंदे गंदे आते थे, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब वही कपड़े बार बार पहनते थे। अब इनको कपड़ों में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नॉनसेंस ही लग रही है कि कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान के लिए माफ़ करो, इनको निकालो जल्दी से, नहीं सुन सकते ऐसी चीज़ें। और क्या बोलेंगे, किसको बाहर करना चाहिए? मैं सुबह जल्दी वोटिंग ट्रेन लेकर आऊँगा, तो आप हमें फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, और इसके साथ सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब पे देख रहे हैं तो।